मॉडर्न या जदीद आर्ट महंगा तरीन तस्वुर किया जाता है। इसके सफेद रंग के कैनवस से लेकर सिंपल तजरीदी रंगों तक सिर्फ बुनियादी कामों में ही लाखों का खर्चा आता है। कौन सी चीज है जो इसको इतना महंगा बनाती है, ये आप हमारी इस वीडियो में जानेंगे। जदीद आर्ट एक वसी मैदान की तरह है जिसमें 1870 से लेकर 1970 तक हर चीज का अहाता किया गया, लेकिन इसको समझने के लिए एक खास हिस्सा होना बहुत जरूरी होता है जो कि जमालियाती हिस्स कहलाती है। लेकिन रोड पर मौजूद किसी को जदीद आर्ट के बारे में पूछेंगे तो वो कुछ और ही तरह की तस्वीर कशी करेगा। पिछली सदी के इख्तिताम तक आर्ट की इस्तिलाह बदल चुकी है। तजदीदी आर्ट की पैदाइश से लेकर मरसा निगारों यहाँ तक के परफॉर्मेंस आर्ट तक फन अब सिर्फ महारत के साथ दुनिया की नुमाइंदगी करने के लिए बिल्कुल भी नहीं रहा। फन की डेफिनेशन फोटोग्राफी की इजाद होने के बाद खत्म होना शुरू हो गई थी, क्योंकि ये एक अलग तरह की महारत है जो कैमरा पेश कर सकता है। इसलिए फनकारों को अब ये महसूस नहीं होता कि आर्ट कभी एक बेपनाह महारत का तालिब था। आर्ट अब तस्वुराती और चैलेंजिंग बन चुका है। 2016 के एक सर्वे के मुताबिक ब्रिटिश अवाम में 28% लोग इस मॉडर्न आर्ट को नहीं मानते। 65% लोग ये नहीं समझते कि ये फन है और 83% अवाम इसके फन समझने पर तैयार ही नहीं। मॉडर्न आर्ट की तख्लीक के 100 साल बाद ये काम अब किसी न किसी तरह अवाम के साथ हमेशा की तरह मुतनाज़े और तफरका अंगेज है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जदीद असरी फनकार अपनी आर्ट की कीमत बहुत ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि तजरीदी आर्ट की ज्यादातर लोगों को समझ नहीं है और बहुत से लोग इन टुकड़ों को फौरन मुस्तरद कर देते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा कीमत देखकर उनको कदरे मायूसी होती है। हम जिस पेंटिंग को देखते हैं बज़ाहिर हमारे लिए सादा ही होती है, लेकिन ये भी मुमकिन है कि जो चीज हमें सादा नजर आ रही हो वो एक फनकार की जिंदगी भर के काम की इंतहा हो। मिसाल के तौर पर ब्लैक स्क्वायर को ले लें, जिसे एक आर्टिस्ट काजिमर मेलेविच ने पेंट किया था, लेकिन ये सादा सी स्याह पेंटिंग कहीं से भी नहीं निकली। ये 20 साल की सादगी और तरक्की का नतीजा निकली। जब इसे पेश किया गया तो ब्लैक स्क्वायर एक इनकलाबी अलामत थी जिसकी नुमाइश कमरे के ऊपरी कोने में की गई। ये जगह ऑर्थोडॉक्स की मजहबी पेंटिंग्स के लिए मखसूस थी। पेंटिंग को उस जगह पर रखना आसान नहीं था। 1930 में स्टॉलिन की हुकूमत ने मेलेविच के फन पारों को जब्त कर लिया और उन्हें 2 माह के लिए जेल भेज दिया। सफेद या फिर स्याह कैनवस बहुत कम है जो उन्होंने पेंट किए हों। ये काम सिर्फ मेलेविच के मुताबिक मुनाफे के लिए हरगिज नहीं किया जाता। अक्सर फनकार के मरने के बाद होता है कि फन को नाकाबिले यकीन कीमत के साथ फरोख्त किया जाता है। 2008 में मेलेविच के तजरीदी कामों में से एक $60 मिलियन में फरोख्त हुआ और तब से इस जदीद आर्ट की मांग में इजाफा होना शुरू हुआ है। कीमतों में इजाफे का रुझान एक तरफ, लेकिन हकीकी जदीद आर्ट का शाहकार बहुत ही कम मिलता है क्योंकि ये अक्सर म्यूजियम्स में ही पाए जाते हैं। इन आर्ट के जदीद नमूनों की कीमत तय करना भी एक मुश्किल मरहला होता है, क्योंकि आखिर में कीमत सिर्फ वही होती है जो कि लोग अदा करने को तैयार हों। ऐसा लगता है कि हर साल एक नई कीमत रिकॉर्ड होती है, क्योंकि जैसे जैसे दौलत की फरावानी में इजाफा होता है तो ज़ौक़ के मुताबिक मतलूबा रकम अदा करने को भी लोग तैयार हो जाते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि फनकार असल में दिखाना क्या चाहता है। अब बहुत से लोगों की तरफ से आर्ट को एक आसान सरमायाकारी की नजर से देखा जाता है और कंपनीज फन को खालिस्तान माली फायदे के लिए एक असासा समझते हैं। लेकिन जदीद आर्ट के शाहकारों की मुसलसल बढ़ती हुई कीमत के बावजूद 99% फनकारों के लिए उनका काम हमेशा प्यार की मेहनत रहा है। कीमत की बात की जाए तो 2015 में वीएस की एक पेंटिंग 29 से 30 करोड़ में फरोख्त हुई। एच.एस. रजा की 2 पेंटिंग्स 15.9 करोड़ और 18.8 करोड़ इंडियन रुपीस में फरोख्त हुई। अब एक आम आदमी सोचेगा कि इनमें क्या खास बात थी, तो किसी फन पारे की कीमत जमालियात और इसके जरिए बताए गए जज्बात से बहुत ज्यादा मुतासिर होती है। जज्बाती इत्मीनान और खुशी की कोई कीमत नहीं है और जिससे जज्बाती वाबस्तगी हो जाए उसकी कीमत अदा करने को हर कोई तैयार हो जाता है। बहुत से लोग अब इस फन को सरमायाकारी के तौर पर भी खरीदते हैं और जरूरी नहीं है कि वो शौक भी रखते हों। खास तौर पर इंडिया और चाइना जैसे ममालिक में आर्ट को एक असासे के तौर पर देखा जाता है। एक बार जब आर्ट की कीमत बढ़ जाती है तो ये टेक्निक उस वक्त काम आती है। इसके अलावा मॉडर्न आर्ट के महंगा होने की वजह ये भी है कि इसको स्टेटस सिंबल समझा जाता है और अगर ये अरबपति लोगों के कमरों की जीनत बनी हो तो इसका मतलब यही है कि इस फनकार की सब पेंटिंग्स करोड़ों में बिकेंगी। तो ये सिर्फ अकेला आर्टिस्ट का फन नहीं जो पेंटिंग्स को महंगा बनाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।